किसी भी भौतिक वस्तु प्राप्त हो जाती है या फिर व्यक्ति उसको स्वीकार भी करता है, उसका उपयोग भी करता है, वो भाग्य है, उसका प्रारब्ध है। इससे न तो वो भोगी बन जाता है, न तो विकृत माना जाता है। वस्तु का भोग, भौतिक सुख का भोग, इसको महापुरुषों ने विकार नहीं कहा। लेकिन जब वो चीज विचार में बैठ जाती है तब वो विकार बनती है। जीवन में हमारे पास कुछ होना वो अलग बात है, लेकिन जब कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई सुख हमारे विचार में स्थापित हो जाता है, जब है तब भी हम भोग उतना नहीं करते जितना उसका विचार करते हैं। जब हमसे दूर हो जाए तब भी हम उस वस्तु के विचार से मुक्त नहीं होते। तो विचार में परमात्मा के अलावा जब कोई दूसरी चीज बैठ जाती है तो वो अवरोधक है, वो विकार है। क्योंकि जो हमारी वैचारिक गति को परमात्मा की ओर जाने नहीं देगी। जैसे पांव में कांटा चुभ गया तो उसके बाद हमारी गति रुक जाएगी। जहां पर हमको कांटा लग गया तो हम वहीं पे बैठ जाएंगे, वहीं से हम 2 कदम आगे नहीं जा सकते, हम गतिरोध हो जाते हैं वहां पर। तो उसी प्रकार जैसे पांव में कांटा चुभने पर शरीर की गति अवरुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार विचार में संसार का कोई सुख, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति जब हमारे विचार में बैठ जाता है तो उसके बाद वो भी हमारे लिए अध्यात्म यात्रा में कांटा बन जाती है। वो चीज, जो चीज विचार में चुभ गई, वो हमारी वैचारिक यात्रा को भी वहां से आगे नहीं बढ़ने देती। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि विचार पर हमारा नियंत्रण हो। वस्तु पर तो नियंत्रण कभी कभी रोगवश भी आ जाता है। जब रोग बहुत सताएगा तो फिर हम खुद ही समझ लेंगे कि अब ये नहीं करना चाहिए, अब ये नहीं खाना चाहिए, अब हमें उधर नहीं जाना चाहिए, अब हमें उससे बच के रहना चाहिए। तो ऐसे में तो नियंत्रण आ जाता है, संयम आ भी जाता है, लेकिन उसके बाद भी विचार से वो वस्तु बाहर नहीं निकलती तो वो हमारी वैचारिक यात्रा में अवरोध का कारण बन जाती है। और बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान दे सकते हैं। संत जानते हैं, साधक जानता है, कोई मुमुक्षु जानता है गुरु कृपा से कि हमें सावधानी किस प्रकार से रखनी है। जो चीज आ गई हमने प्राप्त कर ली, कभी धारण भी कर ली, कभी ग्रहण भी कर ली, ठीक है, प्रासादिक रूप में, लेकिन विचार में कोई वस्तु बैठ गई, कोई व्यक्ति बैठ गया, कोई सुख बैठ गया और वो विचार से बाहर नहीं जाता और हम विचार में और गहराई में और गहराई में उसकी जड़ गहरी होती जाए दिन प्रतिदिन विचार में, वो हमारे लिए बहुत नुकसानकारक है। इसलिए विचार में या तो परमात्मा हो या प्रभु का कार्य हो या फिर हम अपनी आत्मी उन्नति कैसे करें ये हो या समाज का कोई कार्य हो, अगर विचार में अपने आप कोई विकृति आके बैठ जाती है तो फिर ऐसे में हमें प्रयास पूर्वक विचार में कोई ऐसी श्रेष्ठ वस्तु को भर लेनी चाहिए। कोई ऐसे अद्भुत काम में अपने विचार को हमें स्वेच्छा पूर्वक जोड़ देना चाहिए कि जब ईश्वर चिंतन में हम नहीं है
तो ऐसे में हमें विचार में या तो ग्रंथ का कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा श्लोक हो उस पर विचार करे, कोई ऐसी चौपाई हो उस पर विचार करे, या फिर कोई समाज का ऐसा उत्तम काम हो उसको कैसे अच्छे से अच्छे करें, उस दिशा में ऐसा कुछ हम उसमें भर दें। ये जरूरी है। विचार में दोष का आना विकार है।